राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया जन्माष्टमी स्पेशल भोग प्रसाद, जो जन्माष्टमी के दिन हमारी कान्हा जी के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है और इसकी जो खासियत है ना, इतना मतलब आप ना पूरी साल भर इसका वेट करते हो इस प्रसाद का, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये इसका। और जो मिठाई हम भोग प्रसाद के लिए बनाते हैं ना, उसका जो भाव, जो टेस्ट होता है ना, वो अमेजिंग होता है, बिल्कुल अलग लेवल का होता है। और उसी भाव से हम बनाते हैं वो प्रसाद। उसमें जो प्यार, समर्पण, जो भाव होता है ना, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आज हम जन्माष्टमी स्पेशल मिंगी पाक बनाने वाले हैं, जो स्पेशली जन्माष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। इसी का कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। वृंदावन में ये भोग जरूर होता ही होता है और मैं बहुत ही श्रद्धा से, भाव से इस प्रसाद को बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, हर साल बनाती हूँ और इसी का ही मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो आज मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से। जो आपका पाक है ना, आप इस तरह से बनाओगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से जम जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ये बढ़िया सा भोग प्रसाद मिंगी पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें मावा। ये मैंने घर पर ही बनाया, करीब 800 ग्राम होगा ये मावा। और एक बाउल भर करके है ये मखाना, फूल मखाने होते हैं ना वो। तो कुछ ड्राई फ्रूट भी इसमें चाहिए होते हैं, जो प्रसाद है इसमें पड़ते हैं। ये है मिंगी, यानी मस्क मेलन सीड्स, बहुत ही बढ़िया होते हैं हेल्थ के हिसाब से भी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि जब हम इसको सेकेंगे ना तो ये फैलते नहीं हैं। और ये है 200 ग्राम हमारे काजू और 200 ग्राम ही हमारे बादाम। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए पिस्ते की कतरन, डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा मैंने कोकोनट और भी लिया है कसा हुआ, और किशमिश आधा कटोरी। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो देखिए, ये मैंने अभी फ्रेश बनाया था, फिर भी इसको एक बार हम भून लेंगे ताकि हमारी जो प्रसाद की लाइफ है थोड़ी लंबी रहेगी, ख़राब नहीं होगा। देखिए, अभी गर्मी भी बहुत है, उसके हिसाब से भी हमें प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैंने अब फ्रेश बनाया है मावा, फिर भी मैं इसको एक बार अच्छे से इसको भून लूँगी ताकि ये बढ़िया से भून जाएगा। और बहुत ही बढ़िया फ्रेश है। आप चाहो तो देखिए, फेस्टिवल्स जब आते हैं ना, तो मार्केट में जो मावा आता है ना, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मावा मैं घर पर ही बनाऊँ। और प्रसाद वगैरह बनाना होता है तो स्पेशली उसके लिए तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है घर पर जो हम मावा बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका, और बहुत ही फ्रेश। आप मार्केट से लेकर के आइए, इतना ना तो उसमें फैट होता है और इतना फ्रेश भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा घर पर ही बनाएं। दूध नहीं मिलता है तो आप मिल्क पाउडर का भी बना सकते हो। मैंने तो ये दूध लेकर के गाढ़ा करके उसको, तब मैंने इसको बनाया था और बन जाता है, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, मावा हमारा भुन चुका है, इसको मैं रखती हूँ साइड में ठंडा होने के लिए। अब हमने कढ़ाई ली है बड़ी, उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया घी और थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद मैंने इसमें गैस का फ्लेम रखा है कम, और इसमें हम भून लेंगे काजू। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए और हल्के से पिंकिश हो जाए, इनको हम भून लेते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बन करके तैयार होता है, इतना टेस्टी, मेरा तो फेवरेट है। और मैं हर साल कान्हा जी का जो प्रसाद है उसके लिए मैं वेट करती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ऐसे बना लीजिए, वो टेस्ट वो नहीं आता है जो प्रसाद में आता है। जब हम पूजा के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो अलग ही होता है। और ये मैं निकाल लेती हूँ किसी एक बर्तन में। देखिए, सारे आप जो ड्राई फ्रूट आप तलोगे ना, उसको एक ही किसी बर्तन में आप तल तल के निकाल लेना। तो मैंने इसमें बादाम डाल दिए। अब मैं बादाम थोड़े से भून लेती हूँ, यानी कि तल लेती हूँ, और फिर हल्का सा इनको तल करके, ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए, इनको भी मैं उसी बर्तन में निकाल लूँगी। और ये देखिए, इनको हम ना सारी को इकट्ठा करके
एक ही बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद ठंडा करने के बाद इनको हम हल्का सा पल्स मोड पे इनको पीस लेंगे। बिल्कुल दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना है। और हल्का सा दरदरा होता है ना, मोटा मोटा, उसी का जो प्रसाद में ना टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं सारे बादाम को। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए अब हमने बादाम निकाल लिए। अब जो हमारे मखाने हैं ना वो हम डाल देते हैं। कोई भी चीज़ या कोई भी ड्राई फ्रूट है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि काजू बादाम वगैरह में तो इतना टाइम नहीं लगता है। इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका क्रंचीनेस एकदम से ये हाथ से टूटने लगे, इसका अच्छा सा तोड़ के देख लेंगे हम। ये देखिए एकदम से क्रंच होना चाहिए इसका। और ये अच्छे से भुन गया। थोड़ा सा 1-2 मिनट और भून लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। सबको भी हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने काजू और बादाम में निकाले थे ना, वही। अब हम कोई घी वगैरह नहीं डालेंगे, हल्का सा गरम है। इसी में हम जो हमारे खरबूजे के बीज हैं, यानी कि मगज के बीज जिनको हम बोलते हैं, और ये जो है जो पाग है उसमें ये ज़रूर पड़ता है। और इनको भी हम इस तरह से भून लेंगे और इनका कच्चापन निकल जाए, हल्के से पिंकिश हो जाए, तब तक हमें इनको भूनना है। और हल्का सा हम गीला कर देते हैं ना इनको, तो ये है ना इस तरह से उड़ते नहीं है। कितनी बार उड़ते हैं ना, आपको ढक्कन लगाना पड़ता है। ये देखिए मैं आराम से इसको भून रही हूँ और बिल्कुल भी जैसे उछटते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं उछट रहे। तो आप इस तरह से टिप्स अपनाओगे ना तो जो पाग है उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आराम से भुन जाएंगे। और एकदम जब तक आपको पता लग जाएगा एकदम फूल जाएंगे, ये जो है ना दाने फूल जाएंगे, तब तक आपको इसको भूनना है। और बहुत ही बढ़िया, कल जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है हर कोई जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी में लगा हुआ है। मैं भी बहुत तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए भुन गए हैं और ये देखिए एकदम से फूल गए हैं। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, बस इससे ज़्यादा आप मत भूनना। और बस बंद कर देंगे हम गैस को। और इनको हम ना अलग बर्तन में निकालेंगे क्योंकि हमें इसको पीसना नहीं है, ना इसको ग्राइंड करना है। इसको हम ऐसे ही साबुत डालेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। इसको जब साबुत डालते हैं ना, मुंह में आता है तो बाइट के साथ बहुत ही टेस्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको पीसना मत, बस ऐसे ही भून के अलग बर्तन में निकालना। जैसे किशमिश है, ये है और नारियल है, इनको आप एक ही बर्तन में रखिएगा। बाकी चीज़ों को जिसको पीसना है उनको अलग रखिएगा। तो हम इनको भून करके अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और वापस से कढ़ाई रख देते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें हमने एक साथ रख दी हैं और मगज के बीज और बाकी चीज़ें अलग रखेंगे। तो ये मैंने अलग छोटे बर्तन में निकाल लिया है इसको। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और घी में जो किशमिश ली थी ना हमने, किशमिश को हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा इस तरह से चलाते हुए, ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए। और ये भी प्रसाद में डलती हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं ये भी। और इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह से फूल गई हैं एकदम से। जब भी आप कोई भी चीज़ भूने ना, बिल्कुल गैस को कम ही रखिएगा, तेज़ रखोगे तो ये जल जाएंगी। अब उसी में हम जो नारियल है उसको हमने कद्दूकस करके रखा था, उसको हम हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा वरना ये बिल्कुल रेडिश हो जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हल्का सा बस, क्योंकि गैस हमारी जो कढ़ाई है हमारी गर्म ही है, इसी में हम करेंगे तो आराम से इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो हल्का सा ही भूनना है, कोई ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे शक्कर। तो 2 कटोरी शक्कर हमने डाल दी है, यानी कि 800 ग्राम शक्कर हमने डाल दी है। तो आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा हमने पानी डाल दिया है। और अब हम इसको चलाते जाएंगे बराबर, और कम से कम 1.5
की हम चाशनी लेंगे इसमें, क्योंकि हमें ये पाक जमाना है। तो हमें किस तरह की चाशनी लेनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एकदम झागदार चाशनी लेनी है, एकदम वाइट, जैसे झाग आने लग जाते हैं ना। और चाशनी को बराबर चलाते रहेंगे। और इस चाशनी को चेक करने के लिए भी हम एक चीज़ और कर सकते हैं। हम पानी में थोड़ी सी चाशनी की ड्रॉप डालेंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी चाशनी कैसी, यानी कि अगर चाशनी आपकी खट्टी हो रही है तो और थोड़ी कड़क है तो आपकी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार है। तो हल्का सा हम देख लेंगे, अभी तो थोड़ी सी चिपचिपी, अभी बिल्कुल तैयार नहीं है ये। और देखिए, और हमें एक तरह की चाशनी तो चाहिए नहीं, हमें थोड़ी और गाढ़ी चाहिए। तो थोड़ा सा ड्रॉप हम पानी में भी डाल करके दे सकते हैं, उसको इकट्ठा करके देख लीजिए अगर उसका गोला बन रहा है या थोड़ी टाइट है, टाइट होनी चाहिए इसकी, और तभी आपकी जो चाशनी है परफेक्ट बनेगी। तो मैं आपको थोड़ी सी ड्रॉप पानी में डाल करके दिखा देती हूँ। अभी एक तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें, थोड़ी गाढ़ी चाहिए। तो देखिए, एक दो बूंद डाल करके आप देख लेना कि ये बनी है या नहीं बनी। तो देखने से भी पता चल जाता है, इसके जो झाग है ना एकदम वाइट हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी डाली, ठंडा करने के बाद ही चेक करना हल्का सा। तो ये हल्का सा चिपचिपा है, तो ये वाला नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमें वापस से हम डालेंगे थोड़ा देर बाद, तो ये जो है ना इकट्ठा होगा और आप इसको हाथ से ऐसे तोड़ोगे तो थोड़ा सा हार्ड होगा। तो समझ लीजिएगा आपकी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। उसी तरह की चाशनी हमें चाहिए, तभी हमारा जो पाग है बहुत ही बढ़िया जमेगा और बहुत ही बढ़िया इसकी बर्फ़ी है ना अच्छे से जमेगी। वापस से मैं चेक कर लेती हूँ। और अब हमारी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार, इतनी बढ़िया बुलबुले आने लगे हैं और एकदम वाइट हो गई है। देखिए ऊपर से, बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा उबालोगे तो आपकी चाशनी है बहुत ज़्यादा पक जाएगी। इसी स्टेज पे आप डाल देना सारा की सारा मावा। तो मैंने जो मावा बनाया था वो भून करके रख लिया था साइड में, और उसको अब हम डाल देंगे इस चाशनी के अंदर। अब बराबर इसको चलाते जाना है बढ़िया से, और ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। और ये देखिए बढ़िया सा बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हमारी। ये देखिए अच्छे से इसको मिला लेना, और इस तरह से हम मिलाते हुए बढ़िया से इसको पकाएंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना। और बहुत ही बढ़िया बुलबुले आ रहे हैं इसमें, बहुत ही अच्छे से इसको पकाना है आपको। और अब हमने जो सारा ड्राई फ्रूट है ना दरदरे पीसे थे, बिल्कुल इस तरह से पीसना है आपको, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से बनाते हैं ना पाग में, हमेशा थोड़ा दरदरा मोटे मोटे ही जो पाउडर है थोड़ा मोटा ही रखते हैं, तभी उसका टेस्ट आता है। अब उसको डालने के बाद अच्छे से हम इसको चलाएंगे, और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब तक हमें चलाना है। बराबर चलाते रहना, और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखना। ज़्यादा रखोगे ना तो नीचे से जलने लग जाएगा। वैसे नॉन स्टिक में कोई दिक्कत नहीं रहती है। और अब हमने जो मगज़ की बीज वगैरह भून करके रखे थे ना, उनको भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। बढ़िया से मिला लेना है, गैस को बंद नहीं करना है अभी, बस को डाल करके अच्छे से इसको पका लेना है। जब तक कि पकाना है, जब तक थोड़ा सा हमारा जो मिश्रण है ना, जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हमें और चलाना है इसको। और अब हम डेसिकेटेड पाउडर जो हमने रखा था ना साइड में, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे एक साथ, थोड़ा सा डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। फिर हम थोड़ा सा और डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। यानी कि एक कटोरी था पूरा मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे और बढ़िया से, जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए इसका टेक्सचर ये गाढ़ा हो चुका है। और 2 से 3 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी, ताकि हमारा जो पाग है बहुत ही बढ़िया जमेगा और बहुत ही टेक्सचर में भी मुश्किल से 1 घंटे में ही आपका ये जम जाएगा। तो देखिए गैस को कर दिया मैंने बंद, और अब हमने एक बड़ी थाली में घी लगा करके पहले से ही तैयार रखा है, और मैं इसको फैला देती हूँ। तो मैंने जो पाग को पूरा इसमें फैला दिया है। तो आपको मोटा पतला कैसा जमाना है उस हिसाब से आप थाली लीजिएगा।
तो मैंने इसमें पहले फैला दिया है, फिर इसको मैं अच्छे से इसको स्पैचुला की हेल्प से वो फैला लूँगी और बहुत ही बढ़िया 1 घंटे में ही जमकर का आपका तैयार हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया इस तरह से आप बस चाशनी का ध्यान रखिए, मेजरमेंट का ध्यान रखिए और सारी चीज़ें आपको चाशनी में एक साथ नहीं मिलानी, एक-एक करके मिलानी। जैसे आपने मावा डाला, उसके बाद ड्राई फ्रूट डाले, उसके बाद और ड्राई फ्रूट डाले, फिर लास्ट में डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाला। इससे क्या होता है कि धीरे-धीरे मॉइस्चर है ना जो बैलेंस बनाता जाता है और आपके जो पाग है बहुत अच्छे से बनता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं आपने सारा एक साथ डाल देते हैं कितनी बारी तो वो ढंग से नहीं जमता है। इस तरह से आप डालोगे ना तो बहुत ही बढ़िया आपका परफेक्ट पाग है ना बहुत ही अच्छे से बनेगा। और बस इस तरह से देखिए मैंने सारा जमा दिया है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ते की कतरन डाल दी। ये देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था और ठंडी जगह पर रखा था क्योंकि गर्मी बहुत है तो आराम से जम गया था। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, आराम से सेट भी हो गया है और इसको आप जैसे चाहे जैसे पीसेस में कट कर सकते हो। और ये देखिए मैं निकाल कर दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारा पाग है बनकर के तैयार हो गया है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब बना है। आप भी फटाफट से कान्हा जी के लिए बढ़िया सा भोग प्रसाद बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, झटपट बन जाता है और फटाफट से बना लीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वादिष्ट कान्हा जी का प्रिय भोग प्रसाद। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।